अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोक्वेस्ट एकेडमी। 10 सेल को स्टार्ट कर लेंगे। हमारी ज़मीन एक लिविंग प्लेनेट कहलाती है जहाँ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस मौजूद हैं और लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जिसमें मेनली आपको टू डाइवर्सिटी ही नज़र आती है। एक को आप सिंपल यूनिसेलुलर का नाम देते हैं और एक को आप मल्टी सेलुलर या कम्प्लेक्स लाइफ का नाम देते हैं। सिंपल यूनिसेलुलर या के अंदर आपको जो है ना ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम निहार यूनिसेलुलर फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और मल्टी सेलुलर के अंदर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जेंट रेडवुड आपके बुक के अकॉर्डिंग ये मेंशन है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर ब्लू व्हेल जो कि सबसे बड़ी मछली है, ये तस्वर कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चाहे मल्टी सेलुलर हो और चाहे यूनिसेलुलर हो, इन दोनों की ज़रा कंपैरिजन ज़रा देखें। इनका अगर हम ज़रा बेसिक यूनिट ज़रा देखें तो वो सेल हैं और सेल लाइफ का ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी ज़िंदगी की शुरुआत, ज़िंदगी की इनिशिएशन सेल से होती है। डियर स्टूडेंट्स, सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। उसने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए से एक प्लांट टिश्यू का थिन स्लाइस बनाया और उस स्लाइस को अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो उस रॉबर्ट हुक को छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आए। उसने उस पार्टिकल्स का नाम, उस सब्सटेंस का नाम एनिक्योलिस रखा शुरू में। बाद में उन्होंने से भी बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर उन्होंने सेल का नाम दिया इन शॉर्ट। इसके बाद जो जो नॉलेज में तरक्की हो गई, बायो में डेवलपमेंट आती गई और इधर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन में, उसकी मैग्नीफिकेशन में इजाफा हो गया। लिहाजा उसने एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। इसके अलावा हम अगर सेल की बात करें तो सेल में आपको दो तरह के सेल्स नज़र आते हैं। एक का नाम है प्लांट सेल और सेकेंड वन इज एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल की यहाँ पे शार्ट मैंने कंपेरिजन भी दिया है बोर्ड पे, उसको आप शार्ट डी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर आपको सेल वाल मौजूद हैं और एनिमल सेल में आपको सेल वाल नज़र नहीं आते हैं। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में मौजूद है और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद हैं। इसके अलावा ऑर्गेनेलिस में कुछ ऑर्गेनेलिस प्लांट सेल में मौजूद है और कुछ ऑर्गेनेलिस एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल में मौजूद है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो है ना विट्रोल्स, ये एक बड़ा सा ऑर्गेनेली है क्योंकि प्लांट सेल में बड़ा इसकी जो है ना साइज़ काफ़ी बड़ा होते हैं और इसकी साइज़ बड़ा होने की वजह से आपको न्यूक्लियस के लिए जगह नहीं मिलती, वो साइड पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल में छोटे छोटे विट्रोल्स मौजूद होती है लेकिन बड़ा सा विट्रोल मौजूद नहीं है और एनिमल सेल के जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल आपको सेंटर में नज़र आते हैं। इसके अलावा और भी ऑर्गेनेलिस हैं जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिस हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, इसकी आपको बाहर जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह के हैं, आपको किस तरह दिखते हैं, ये प्लांट सेल है और ये आपके पास एनिमल सेल है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।